नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स की एक स्पेशल मुहिम में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस मुहिम में हम लोग एमसीक्यूज बेस्ड अध्ययन नहीं करें, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई 4 ऑप्शंस नहीं होंगे जिनमें से आपको टिक लगाना है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स होते जा रहे हैं, वैसे वैसे एग्जामिनर भी खुद को अपडेट कर रहे हैं। अब वो ये नहीं पूछना चाहता इन 4 ऑप्शंस में से क्या सही है। वो आपसे सदा पूछना चाहता है कि इन 4 में से कौन से 2 सही हैं, कौन से 3 सही हैं। अर्थात आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसी डिटेल अध्ययन के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे, भारत ने पहली बार एक जगह से रुपयों में तेल का आवंटन किया है, रुपयों में तेल का आयात करना प्रारंभ किया है। अब डॉलर में नहीं कर रहा है, रुपये में कर रहा है। इसका मतलब भारत की साख मजबूत हो रही। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपयों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में सक्षम है। तो ये किस क्रम में हुआ, किसके द्वारा किया गया, किस राज्य के साथ हुआ, किस देश के साथ हुआ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य आर्थिक सहयोग के बारे में। यह आर्थिक सहयोग, व्यापारिक सहयोग जो है, इस सहयोग से क्या भारत में आयात बढ़ेगा, भारत में निर्यात बढ़ेगा, या भारत को क्या बेनिफिट्स होंगे। इन सभी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य की दिवस व राज्य गीत की घोषणा की है। तो इन राज्य गीत, राज्य दिवस कौन से, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे और इनसे आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग चर्चा करेंगे SCLSC ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये भारत के गरीबों की सहायता किस तरह से करता है। साथ में लास्ट में बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस के बारे में। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस क्या है। इससे पहले हम लोग देखते थे कि कार्बन क्रेडिट लेना पड़ता था किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। तो कार्बन क्रेडिट की जगह भी बायोडायवर्सिटी क्रेडिट कौन सी नई बला आ गई है, ये कितना सुगम रहेगा, कितना आसान रहेगा, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं हम लोग अपने पहले पॉइंट्स के बारे में। पहले पॉइंट्स में क्या देखना है हमें, सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है उसको समझिए, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार रुपए में तेल आयातित किया जाएगा। रुपए में तेल आयात करना तो प्रारंभ है, परंतु ये किया कब से जाएगा और कब से प्रारंभ हुआ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अब डॉलर की जो उम्मीद है, डॉलर का अंतरराष्ट्रीयकरण तो हो ही चुका है, क्योंकि डॉलर की पहले साख मजबूत थी, इस वजह से इसका अंतरराष्ट्रीयकरण लगातार होता रहता था। परंतु डॉलर के साथ अब रुपए की भी साख मजबूत होती जा रही है और इतनी साख मजबूत हो गई है कि अब ये इंटरनेशनल स्तर पर व्यापार भी कर रहा है। ये जो क्रम हुआ है, ये जो प्रक्रिया हुई है, यूएई के साथ हुई है, यूएई के साथ हुई है। परंतु इससे पहले इसके अलावा भी एक देश है जिसको हम लोग रूस नाम से जानते हैं। जब रूस पे बहुत सारे सेशन लगे थे, तब रूस के साथ भारत ने रुपए में व्यापार किया था। रुपए में व्यापार करने से मतलब क्या हुआ, भारत किसी भी विदेशी मुद्रा पे निर्भर नहीं रहेगा। भारत आत्मनिर्भर होने के क्रम में हो जाएगा। भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर होने से फायदा क्या है कि हमें बार बार किसी दूसरे की मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भारत की मुद्रा की साख बढ़ेगी। अगर आप कल इंटरनेशनल स्तर पे डॉलर रुपए लेके जाते हैं, वो उस देश में भी उसी तरह से चलेगा जैसे भारत में। तो आपके लिए भी हेडेक कम और बाकी कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। अब इसी क्रम में जब हम लोग रुपयों को रूस के बारे में चर्चा करते हैं, इंटरनेशनल बारे में चर्चा करते हैं, तो इसकी प्रारंभ कब होता है पहले वो देखिए। ये बात है जुलाई सन 2020 की, जुलाई सन 2022 की, सॉरी 20 की नहीं, जुलाई 2022 की। जुलाई 2022 में दो कंपनियां मिलती हैं, एक आईओसी, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। भारतीय तेल निगम, सॉरी भारतीय तेल निगम ने आईओसी नाम है क्योंकि नाम है। इसके साथ जो अरब की थी, अरब की पेट्रोल मिलती है अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन एडीएनओसी। इन दोनों ने मिलकर भारत के साथ 20 लाख बैरल का तेल का आवंटन किया। 20 लाख बैरल तेल के बारे में चर्चा की। 20 लाख तेल का, 20 लाख कच्चे तेल का आयात किया। क्या था, कच्चे तेल का आयात किया। और ये कच्चे तेल का आयात के लिए धनराशि किसमें दी गई, ये धनराशि दी गई रुपए में। अर्थात रुपए के माध्यम से कच्चे तेल का आयात किया गया। अब इसी प्रक्रिया को सन 2024 में क्या किया गया, सन 2024 में ये जो सिर्फ एक बार किया गया था। सबसे पहले कब किया गया, सन 2022 में। इसके अलावा किस देश के साथ किया गया था व्यापार, ये रूस के साथ किया गया था, क्योंकि रूस पे डॉलर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर में, देखिए अब आप ध्यान से देखिए, रूस बहुत बड़ी शक्ति थी, परंतु अमेरिका ने क्या किया, इसकी सारी शक्तियों को रोकने के लिए डॉलर के क्रय विक्रय पे, डॉलर के विनिमय पे रोक लगा दिया। जब विनिमय पे रोक लगा दिया तो रूस की सारी अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं ठप हो गई। भविष्य में हम लोग इसी कैसी दिशा में ना फंसे, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अपने भारतीय साख को या भारतीय रुपयों को इतना मजबूत करना होगा कि विदेशी देश इस धन को लेके भी हमें सामान दे सके, ताकि हमारा आयात निर्यात चलता रहे, हम किसी देश पर निर्भर ना हो।
तो अंतरराष्ट्रीय निर्भरता को दूर करने के लिए इस तरह के क्रम की अत्यंत आवश्यकता थी और इसको बहुत अच्छे से किया गया। सन 2024 से ये लगभग कंपलसरी हो गया। अब चाहे डॉलर में करिए चाहे रुपए में करिए, दोनों देश इस बात के लिए राजी हैं। जब दोनों देश राजी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, रुपयों का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, रुपए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अच्छी मुद्रा पे हो गए और इसकी साख मजबूत हो गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इससे क्या हुआ, इससे रुपयों की साख मजबूत हुई, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। रुपए की साख मजबूत होती और रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक, ये दोनों सुविधाएं हो गई, ये दोनों चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद सेकंड पॉइंट्स के बारे में। इसके अलावा तो है, इसके अलावा देखिए एक देश कौन सा, यूएई। यूएई के साथ थोड़े से पॉइंट्स और याद रख लीजिएगा, क्योंकि 3 देश हैं जो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूएई हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, श्रीलंका लिख दीजिए और मालदीव रख लीजिए। इनके साथ भारत ने पहले से ही बॉन्ड करके रखा हुआ है कि इन देशों के साथ रुपयों का स्थानांतरण आसानी से किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य आर्थिक सहयोग व व्यापारिक समझौते के बारे में। इसका अगर अंग्रेजी में नाम देखें तो IND लिख दीजिएगा इंडिया के लिए, AUS लिख दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडियन ऑयोस। ठीक है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर, साथ में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ECTA ये रहा इसका फुल फॉर्म। कभी कभी आपसे पेपर में केवल ये लेटर लिख के दे सकता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के क्रय विक्रय को बहुत आसानी से मैनेज करना चाहते हैं तथा वो ये चाहते हैं कि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रय विक्रय और आसानी से और इसमें वृद्धि देखने को मिले। इसके लिए क्या किया गया, जब कभी भी कोई चीज ऑस्ट्रेलिया से भारत आयातित होगी तो भारत में लगने वाले कर में उससे मुक्ति दी जाएगी। उसी तरह से भारत से जब कोई ऑस्ट्रेलिया में चीज जाएगी तो उसको भी कर में मुक्ति दी जाएगी। इस आधार पर एक उम्मीद लगाई गई है। देखो, कोई भी चीज जैसे क्या हुआ, अब इसका इस तरह से नहीं निर्माण किया जा सकता है कि जैसे यहां से कॉटन लेके गए जैसे अंग्रेज करते थे और अपने यहाँ जाके फैक्ट्री में बनाते थे, फैक्ट्री में बना के उसे पुनः के यहाँ बेच देते थे, तो यहाँ से सस्ते में ले जाते थे, वहां से महंगा करके बेचते थे। परंतु इसके लिए एक रूल बनाया गया जिसको रूल्स ऑफ ओरिजिन के नाम से जानते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या, इस पदार्थ का ओरिजिन कहाँ, रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, इस पदार्थ की उत्पत्ति या इस चीज की उत्पत्ति कहां से हुई है ये उस देश का माना जाएगा। अगर उसकी उत्पत्ति भारत से हुई है तो वो भारतीय वस्तु माना जाएगा, अगर उसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया से हुई है तो वो ऑस्ट्रेलिया की वस्तु माना जाएगा। इसके माध्यम से एक उम्मीद है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाला व्यापार अगले 5 वर्षों में $27 बिलियन से बढ़ेगा और इस $27 बिलियन से बढ़ के 45 से $50 बिलियन होगा। आप देखिए, अगर आप वनडे एग्जाम्स के बारे में देखना चाहते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है IND-AUS-ECTA ये क्या है, ये किस तरह का समझौता है, किन दो देशों के मध्य हुआ। तब आपको ध्यान रखना है ये ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मध्य होता है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार के बारे में व्यापार व आर्थिक सहयोग समझौता है। ठीक है, इसके साथ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके माध्यम से क्या रहेगा, इसके माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कर का वस्तुओं का स्थानांतरण होगा। उम्मीद ये है कि सबसे पहले तो इसकी उम्मीद क्या है कि इसमें के दौरान कितना व्यापार बढ़ेगा, कितना बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस होने के साथ भारत का विकास भी होगा, भारत का विकास होगा तो भारत में रोजगार उत्पन्न होंगे, रोजगार उत्पन्न होगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये इसके अन्य साइड इफेक्ट रहेंगे या अन्य साइड बेनिफिट्स रहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। अगला क्वेश्चन आपसे इतनी प्यारा सा और मधुरता के साथ पूछना चाहता है कि पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस व राज्य गीत अधिसूचित किया है, वो क्या है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा। पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस के बारे में चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस पोइला बोईसाख मनाया जाएगा। क्या नाम, इसको नाम ऐसे ही लिख लीजिएगा, पोइला बोईसाख। क्या है, पोइला बोईसाख। पोइला बोईसाख का मतलब क्या, वो ये है क्या, पोइला बोईसाख है क्या। पोइला बोईसाख क्या, बंगाली कैलेंडर में बैसाख माह का पहला दिन। नहीं समझ में आ रहा, इस और लिखना स्टार्ट करिए। बंगाली कैलेंडर में वैशाख माह का पहला दिन, वैशाख माह का पहला दिन, वैशाख माह का पहला दिन। ठीक है, वैशाख माह का पहला दिन। ठीक, कंफर्म हो गया, नाम कंफर्म हो गया। क्या है, पोइला बोईसाख। ये क्या हो रहेगा, ये पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस रहेगा
और इस राज्य दिवस को मनाया कब जाएगा? ये बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाएगा। बंगाली कैलेंडर में वैशाख माह का जो पहला दिन होता है उस दिन हम लोग पोइला बैशाख के नाम से जानते हैं। ठीक है, और राज्य गीत के बारे में चर्चा करो तो राज्य गीत क्या है? पश्चिम बंगाल के राज्य गीत को ध्यान रखिएगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया, बंगलार माटी बंगलार जोर, बंगलार माटी बंगलार जोर। ठीक है, याद रखिएगा, बंगलार माटी बंगलार जोर, बंगलार माटी बंगलार जोर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के बारे में। लेटेस्ट पॉइंट है, कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। आप लोग एक काम करिएगा, एक कॉपी उठाइएगा, उस पर नोट्स बना लीजिएगा इसके, और अब जब आपके एग्जाम्स हो तो उस एग्जाम्स में जितने भी ये नोट्स बने होंगे इन सभी में से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन पुट करके दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन पुट करके दिखा दूंगा, कौन कब आया था कब नहीं आया था। ठीक, अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं। अगर आपको यहां तक पसंद आया हो तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है, ये 3 चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे याद हो तो ज्यादा अच्छी चीज है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है और विधानसभा की सीट कितनी है, ये 3 पॉइंट्स आपको कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एस एल एस सी एल एस सी एस सी एल एस सी एस एस सी एल एस सॉरी सुप्रीम कोर्ट एलएससी। ठीक है, अब आपको कंफर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट लीगल सेवा कमेटी, लीगल सेवा कमेटी का मतलब क्या है, ये करना क्या चाहती है? देखिए, सेवा से ध्यान रखिएगा, इसका कार्य क्या होगा? जो वंचित होंगे, जो गरीब होंगे, जो असहाय होंगे, उनकी असहाय, ठीक है, उनकी मदद करना इसका मुख्य एम है। सुप्रीम कोर्ट की बात है तो ये मदद किस रूप में होगी? ये मदद होगी न्यायिक मदद के रूप में या न्यायिक सहायता के रूप में। न्यायिक सहायता या न्यायिक मदद का मतलब क्या है? हो सकता है कोई व्यक्ति इतना गरीब हो कि वो किसी भी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता, किसी भी एडवोकेट की फीस नहीं दे सकता, तो इस दशा में उससे एडवोकेट अवेलेबल कराना या उसके वकील कराना। या कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि वो अपनी बात तो रख रहा है परंतु रखने के लिए जो कागजी कार्रवाई में धन खर्च होने वाला वो धन नहीं है उसके पास, तो उसके लिए उन चीजों की मुहैया कराना ये कार्य रहता है सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति का। विधिक सेवा समिति के पास क्या होता है? इसके एक अध्यक्ष होते हैं और उनके 9 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। शीर्ष न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे, कोई भी न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीशों की गणना में आएंगे, सॉरी, जो न्यायाधीश होंगे उनमें से एक यहाँ के अध्यक्ष होंगे और 9 अन्य सदस्य होंगे। 9 अन्य सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे। ठीक है, इस ये जो कमेटी रहती है, इस कमेटी का गठन कब किया गया? इस कमेटी का गठन होता है विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा समिति याद रखिएगा, विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा समिति। इस कमेटी का गठन कब होता है? विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा समिति प्राधिकरण अधिनियम, प्राधिकरण अधिनियम सन 1987 आर्टिकल 33A, आर्टिकल कौन सा? 1987 का 3A के तहत इसका गठन होता है। इसका कार्य क्या है? वंचितों के, गरीबों को, असहाय लोगों को विधिक न्यायिक मदद देना, न्यायिक सहायता प्रदान करना। और इस सहायता के लिए ये करेगा क्या? ये अपने पास एक लोगों की कमेटी या वकीलों की कमेटी रखेगा जो इन सभी कार्यों में इनकी मदद करेंगे। ठीक है, इसके हेड के बारे में याद रखिएगा, इनके शीर्ष अधिकारी कौन होते हैं क्योंकि उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा। इस बार कौन है? BR गवई। इस बार इसके हेड कौन है? VR गवई। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, इस नाम के साथ ये संस्था का नाम याद रखिएगा। इस संस्था का गठन कब होता है? 1987 आर्टिकल 3A के तहत। LSC कार्य क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट LSC है क्या? मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने जिन जिन क्वेश्चंस को पढ़ा है ये सारे क्वेश्चंस आपके मन, मस्तिष्क एवं अंतःकरण में उतर चुके होंगे। आप लोग इसे एक बार कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है BCA बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस है क्या? BCA के बारे में चर्चा करें। ये एक स्वैच्छिक संस्थान, इसका सबसे पहले गठन कब होता है उस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके गठन को लेकर बड़ी समस्या है। एक संस्था है जिसको हम लोग CBD के नाम से जानते हैं। CBD का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंस। क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र, नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंस।
विविधता कन्वेंस इसकी 15वीं बैठक चल रही थी। इसकी 15वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस का गठन किया जाए। ये कार्य कैसे क्या करेगा? अभी तक क्या था, अभी तक जितनी भी कंपनी थी, जितनी भी कोई भी फर्म थी, वो करती क्या थी, कार्बन क्रेडिट की उन्हें आवश्यकता पड़ती थी। एक निश्चित मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निस्तारण कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल सकते हैं। उससे अगर अधिक मात्रा में निकाला तो टैक्स देना पड़ता था और ये भारी भरकम टैक्स होता था। इस वजह से कंपनियां करती क्या थी, कंपनी गैसों को निकालने से पहले उसका दोहन करती थी, उसको शुद्धिकरण करती थी, प्यूरिफिकेशन में खर्च करती थी। इस वजह से वातावरण शुद्ध हो गया, और जो वातावरण शुद्ध हुआ वो क्या, कार्बन क्रेडिट की वजह से। परंतु शुद्ध वातावरण तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, परंतु जो बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता पाई गई है, उन जैव विविधता को भी इन कंपनियों की वजह से नष्ट होता है। तो उन कंपनियों की वजह से ये जैव विविधता नष्ट ना हो, इसके वजह से एक निश्चित मात्रा में जैव विविधता समाप्त करने के फलस्वरूप किसी भी कंपनी या फर्म पे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए एक स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा, जिस टैक्स का निर्धारण वहां की गवर्नमेंट करेगी, और इस तरह से जैव विविधता का संरक्षण मिल सकता है। बायोडायवर्सिटी क्या है, बीसीए क्या है, बीसीए बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस है। अब प्रत्येक कंपनी को कार्बन क्रेडिट के साथ ये क्रेडिट अलायंस भी लेना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट क्या था, ताकि वायु में होने वाले प्रदूषण की मात्रा में कमी ला जाए। बायोडायवर्सिटी क्या, जैव विविधता में होने वाली कमियों को दूर किया जा सके और इस कमी को कम किया जा सके। इसके लिए वो कार्य क्या करते हैं, कि इसका गठन कब हुआ, ये 2 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को कंफर्म हो। और ये एक स्वैच्छिक संस्थान है, सबसे अच्छी बात ये कि ये स्वैच्छिक संस्थान है। अभी इसमें शामिल होना, मिल पाना, ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपको होना ही होना, आपको करना ही करना है। अगर आपकी इच्छा हो तो करिएगा, परंतु एक उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी, और इसके लिए एक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये चीज तो श्योरिटी है, इनका डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आया तो सेशन को डिसलाइक कर दीजिएगा, पर डिसलाइक की बटन 2 बार दबाइएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो आपको पता ही है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों।